पेड़ और मनुष्य एक दूसरे के अनुपूरक हैं, एक दूसरे के बिना जीवित नहीं रह सकते हैं। इसको आइए समझते हैं कुछ तथ्यों के माध्यम से, कुछ आंकड़ों के माध्यम से। एक लोग कल टिप्पणी कर रहे थे आवास वाले वीडियो पर, हंसी भी आती है उनकी बात पे कि आवास के अलावा और कुछ नहीं आता। तो लेकिन जो आता है वो अगर सुनोगे तो फिर वो सर के ऊपर से निकल जाएगा। बीच बीच में जो हमारा चैनल है, हर यूट्यूब चैनल की एक कैटेगरी होती है, उसी से संबंधित लोग उस पर देख रहे होते हैं, तो मजबूरी होती है कि उसी तरह की बात करना। बाकी बात करने के लिए बहुत सारे विषय होते हैं, किसी पे भी बात की जा सकती है। पेड़ों से हमारा कैसा संबंध है, हमें पेड़ क्यों लगाने चाहिए? अभी जून जुलाई का मौसम चल रहा है, सरकार के बहुत सारे अभियान चलते रहते हैं वृक्षारोपण के लिए। तो सबसे पहले पेड़ एक तो ऑक्सीजन हमें देते हैं, जिस ऑक्सीजन को हम प्राण वायु कहते हैं, वो ऑक्सीजन हमारे शरीर के लिए, हमारे शरीर को संचालन करने के लिए आवश्यक होती है। तो वो पूरी ऑक्सीजन नहीं, लेकिन कुछ अंश जो है पेड़ों से हमें मिलता है ऑक्सीजन का। जब हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं सांस के माध्यम से, तब उस कार्बन डाइऑक्साइड से पेड़ अपना भोजन बनाते हैं, उस कार्बन डाइऑक्साइड को वो अवशोषित करते हैं। ये दो कारण हो गए जो मनुष्यों से संबंधित हैं। और तीसरा है कि पेड़ जहाँ पे होते हैं वहाँ का टेम्परेचर अन्य स्थान की अपेक्षा 1-2 डिग्री कम रहता है। तो मतलब पेड़ टेम्परेचर को भी कम करते हैं, तापमान को नियंत्रित करते हैं। पेड़ जो है वर्षा में सहायक होते हैं, क्योंकि जड़ों के माध्यम से पानी जमीन से खींचकर पत्तियों तक पेड़ लाते हैं, और पत्तियों के नीचे हल्के छिद्र होते हैं जिसमें पानी वाष्प होकर बाहर निकल जाता है और जो वायुमंडल में जाता है। तो वर्षा में भी इनका सहयोग रहता है। और फिर मनुष्य के जीवन में लकड़ी की जरूरतें भी पेड़ के माध्यम से पूरी होती हैं। तो ये थी कि हमें पेड़ क्यों लगाना चाहिए। अब हम समझ लें कि क्या जो पेड़ हम लगा रहे हैं वो पेड़ इतने पर्याप्त हैं कि एक मनुष्य के द्वारा जो ऑक्सीजन ली जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ी जाती है उसका वो भरपाई कर पाएंगे। तो इसको हम ऐसे समझते हैं, एक सामान्य स्वस्थ व्यक्ति करीब 24 घंटे में 28,000 से 29,000 बार सांस लेता है, और इस सांस की मात्रा को जैसे एक स्वस्थ व्यक्ति है 0.900 मिलीलीटर हवा का प्रयोग करता है। अगर इसे हम लीटर में परिवर्तित करें तो ये करीब 24,000 लीटर के बराबर हो जाती है। एक चीज़ और बताएं, हवा में वजन होता है, शायद पहली बार आप सुने, और जो लोग विज्ञान से जुड़े हैं, जीव विज्ञान से, वनस्पति विज्ञान से जुड़े हैं, उन्हें पता है 24,000 लीटर हवा का जो वजन होता है, 1 लीटर हवा का वजन होता है 1.225 ग्राम। यानी 24,000 लीटर हवा को अगर हम वजन निकालेंगे तो वो करीब 30 किलोग्राम के बराबर हो जाती है समथिंग। तो इतनी हवा हमें ज़रूरत पड़ती है रोज सांस लेने के लिए। अब देखते हैं कि उस हवा में जो ऑक्सीजन हमारे अंदर जाती है वो ऑक्सीजन की मात्रा होती है 21%, 78% उसमें नाइट्रोजन होती है, बाकी अन्य गैसें होती हैं। लेकिन जब सांस हम छोड़ते हैं तो उस सांस में पूरी ऑक्सीजन शरीर हमारा प्रयोग नहीं करता है, 16% ऑक्सीजन को शरीर वापस बाहर छोड़ देता है, 5% ही जो है ऑक्सीजन को प्रयोग कर पाता है शरीर, और साथ में 4% कार्बन डाइऑक्साइड शरीर छोड़ता है सांस के माध्यम से। अगर हम इस 4% को अगर हम निकालेंगे 24,000 लीटर के हिसाब से, तो करीब 1176 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड एक व्यक्ति उत्सर्जित करता है अपने शरीर के माध्यम से। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि जो एक पेड़ है वो
एक दिन में 40 से 60 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषित कर पाता है। अगर हम सिर्फ एक मनुष्य की क्षमता को देखें तो हमें फिर कम से कम एक व्यक्ति पर 19 पेड़ लगाने होंगे, जो मनुष्य के द्वारा अवशोषित कार्बन डाइऑक्साइड को पूरा खत्म कर पाए। वहीं पे ऑक्सीजन की बात करें, क्योंकि 21% ऑक्सीजन हमारे शरीर में जाती है और 5% शरीर उसका उपयोग कर लेता है, 16% छोड़ देता है। तो उसका अगर हम वजन निकालेंगे तो वो करीब 1470 ग्राम ऑक्सीजन होती जाके। लेकिन एक पेड़ वास्तविक में 140 लीटर हवा ही उत्सर्जित कर पाता है, ऑक्सीजन उत्सर्जित कर पाता है पूरे 24 घंटे में। अगर उसके हिसाब से हम इसका कैलकुलेशन करें तो करीब हमें एक व्यक्ति के लिए 9 पेड़ की आवश्यकता पड़ेगी। तो फिर मेरा यहाँ पे मकसद ये था कि क्या जो पेड़ हम लगा रहे हैं वो पेड़ हमारे जीवन के लिए पर्याप्त हैं? तो पर्याप्त नहीं है, क्योंकि मनुष्य सबसे ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित करता है, सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन भी प्रयोग करता है, क्योंकि संख्या बहुत होती है मनुष्यों की। तो हमें पेड़ों के अनुपात को तो बढ़ाना ही है, लेकिन और जो सबसे बड़ा जो ऑक्सीजन का उत्पादन स्रोत होता है वो समुद्र होता है। वहाँ पे छोटे छोटे शैवाल होते हैं, अंदर बहुत सारे ऐसे छोटे जीवाणु होते हैं जो ये सारा काम करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करके ऑक्सीजन बराबर छोड़ते रहते हैं। जो फसलें हम उगाते हैं उन फसलों में भी कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषित होती है और ऑक्सीजन उसे उत्सर्जित होती है। तो ये सारा चक्र चलता रहता है, ये पूरा नेचर है, एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। ये जानकारी आपको कैसी लगी बताइएगा। पढ़ने लिखने वाले बच्चों के साथ इसे शेयर करिएगा। चैनल को हमारे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।